रिस्क है तो इश्क है। मेरे को लगता है कि मुकेश भाई ने ना रिस्क भी लिया है और इश्क भी किया है इस फिल्म के साथ। अपना प्यार अपने दादा की पगड़ी के लिए, अपने बाप की पगड़ी के लिए, अपनी इज्जत की, यही तो हमारे संस्कार। हीर रांझा लैला मजनू सस्सी पुन्नू हार गए। अच्छा लगा हम उनके साथ काम करके। और के वो सुथरा छोरा है, बड़ी एक्टिंग कर रहा है। और जो मूवी कर रहे थे तो कौन कैसी डिफिकल्टीज आप लोगों को देखने को मिली? बजट की प्रतिक्रिया है भाई, बढ़िया फिल्म बना रखी है, अच्छी बना रखी है और पूरी टीम ने बहुत 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 अच्छा काम कर रखा है। अमन भाई ने भी और राखी ने भी, सब पूरी टीम का बहुत बढ़िया काम है। ना भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो, हवा जरा बहक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। कल पैदा जी जो बब्बे वाला सीन था हमारा लास्ट में रोने वाला, उसमें सच्ची में रोना आ गया था, हम रो पड़े थे लास्ट वो सीन में। तो बहुत प्यारा सीन है, जो जब मेरा वो पिंड गान होने लग रहा तो बहुत प्यारा सीन था, सारा की आँखें पड़े थे। थोड़ा रुका रोड़ा सा करके बता दो किसी भी भाई, पक्का देखनी पड़ेगी। मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं स्टेज को कि जैसा नाम है ना उसकी रिक्वायरमेंट अपने को थी हरियाणवी कलाकारों को। उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि यार इन्होंने जो हिम्मत की है ना उसको आगे लेके जाएंगे। फिल्म अच्छी बनी है डेफिनेटली। खतरे भाई तेरा ना परवीन भाई है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। आपने कुछ अलग वीडियो में देखा होगा, पर इनके लिए मैं चाहूंगा तालियां बजाएं। हमारी टीम में जो एक्टिंग का जिम्मा था वो परवीन भाई का था, जो एक्टिंग वर्कशॉप थी। बाकी भाई से मैं गुजारिश करूंगा कुछ कहना चाहेंगे तो। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। ईश्वर अंकल आपने किरदार में देखे ही होंगे, सर राहुल चहल जी, कुंडू साहब, मैम, ये सभी आपने देखे होंगे। राखी मैम जो अभी पहुंचे हैं, इनके लिए तालियां हो जाए। मैम को बधाई दो, नई नई शादी हुई है अभी 13 तारीख को। भाई कल भी बधाई नहीं, शगन भी दे के जाइयो। परसों एक नई पारी की शुरुआत करी है राखी ने, तो उसके लिए सारी स्टेज की तरफ से भी, सारे कलाकारों के परिवार की तरफ से मैं बधाई दूं भाई, लेकिन शगन जरूर देगा जाइए, उसकी बधाई मानी जाएगी। अरे सर के लिए तालियां। मेला साहब क्या बात है, लेजेंड लोग आए हैं, क्या बात है। चल साहब आप सारे जानो ही हो, और सुमन मैम, प्रीति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। टेक्निकल टीम में मैम है सारे, राजेश भाई जिन्होंने प्रोडक्शन सारा देखा, सचिन भाई जो असिस्टेंट डायरेक्शन, रतन भाई और प्रवीण सर तो है ही, ओनर ही है सारे, जिनका ये ऐप है, सब कुछ है। तो बिना देरी किए प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उससे पहले जानना चाहूंगी कि सर आप जो मूवी कर रहे थे तो कौन कैसी डिफिकल्टीज आप लोगों को देखने को मिली? बजट की क्या बात है, बजट की। देखो सिंपल सी बात है, देखो मैं मतलब माफी चाहूंगा मैं, अमन प्रोड्यूसर यही है, स्टेज वाले यही है। हाँ मतलब आप, लेकिन बात पूरी करो भाई। हाँ जी कुलदीप भाई, आ रहे आज मुकेश भाई बजट के अलावा मैं चाहूंगी सर कि दादा 1 मिनट आ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है। एक बार जोरदार तालियां। हरियाणवी इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड अगर फेमस किया है तो। और एक चीज और मैं बता दूं, दादा की भी मूवी आ रही है, उसके लिए एडवांस में बधाई, लाइसेंस। एक बार मैं आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे हम सब। मेरी प्रतिक्रिया है भाई, बढ़िया फिल्म बना रखी है, अच्छी बना रखी है और पूरी टीम ने बहुत बहुत बधाई बोली है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शादी की, मनु भाई की भी। और फिल्म में बहुत अच्छा काम कर रखा है अमन भाई ने भी और राखी ने भी, सब पूरी टीम का बहुत बढ़िया काम है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्टेज ने स्पेशल बहुत बधाई। थैंक यू सर। इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि स्लेट वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मूवी समझ में बनाओ थी, कदे की में आ जाता, कदे की में आ जाता।
बाकी अच्छी बना रखी है वो, अभी एडिट बढ़िया कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और सर बजट के अलावा मैं पूछना चाहती थी और कौन सी डिफिकल्टीज आपको देखने को मिली नहीं, स्टार कास्ट के साथ हमारी? बजट बढ़ाओ थोड़ा। बजट बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है, तो प्लीज बजट बढ़ाया जाए। अगर मासूम शर्मा के साथ फिल्म करनी है तो स्टेज वालों बजट बढ़ाओ जरा, हैं? क्या बात है। अपनी फिल्म रेडी है ऐसा दे देंगे लेकिन बजट बढ़ाओ। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी इस खूबसूरत टीम के लिए और साथ ही स्टेज है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अमन जी, सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप जब ये मूवीज कर रहे थे, ये मूवी आप जब कर रहे थे, आपने क्या दिक्कत आई है? और गेर मैं एक बार जो पूछना चाह रही थी कि कौन सा ऐसा सीन था जिसका आप रिलेट कर पाए? रिलेट कर पाए थे जी, जो बाबे वाला सीन था हमारा लास्ट में रोना वाला, उसमें सच्ची में रोना आ गया था, हम रो पड़े थे लास्ट वो सीन में। तो बहुत प्यारा सीन है, जो जब मेरा वो पिंडदान होने लगा तो बहुत प्यारा सीन था, सारा क्या क्या पड़े थे। क्या बात है, मुझे लगता है उस सीन से सिर्फ आप नहीं, हम सारा ना रिलेट करे हैं और बहुत ही उम्दा मूवी आप लोगों ने बनाई है। महादेव करे आप सब और ज्यादा कामयाबी पाओ, तरक्कियां करो और एक बार फिर से नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, स्पेशली थैंक्स, क्योंकि फिल्म में सबसे ज्यादा सीनियर थे जो, या जिनके कंधे पे रख के हमने बंदूक चलाई, रमेश चहल सर। मतलब कहीं कोई भी दिक्कत आती तो हम सर को आगे कर देते थे, चाहे वो राइटिंग है, डायरेक्शन है, या मतलब लोकेशन से रिगार्डिंग, क्योंकि मामा जी का गांव था मटोर जहां पे शूटिंग हुई। तो मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार, क्योंकि सीनियर एक बंदा जरूरी है। और 2 साल बाद सर की पेंशन बन जाएगी, बाकी कटेगी सर। आगा का मन्ना तो बोल रहे हो भाई। देख सबसे बड़ी डिफिकल्टी की बात गुड़िया ने पूछी, हमने कोई डिफिकल्टी नहीं आई, क्योंकि भाई मम्मा अगर मैं था तो बने से थे, जिस भी घर में शूट करके लिखना थे ना, तो आंधोड़ी गोजी में पीछे गले थे। वो नानी थी, कोई मम्मी थी ना, गोजी में कोई 50 को 100 रुपया दे गई थी, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी भाई यार। आज भी नहीं खर्चे में ले रहे हम। सबसे अहम बात थी कि सोमवार के दिन शुरू हुई थी, सोमवार के दिन ही खत्म हुई, और शिव मंदिर है बहुत बड़ा खड़ालुआ का। और ये भी देखो आज महाशिवरात्रि के दिन प्रीमियर हो रहा है, तो भोले बाबा की कृपा हमारे पर रही भाई, सदा रही उसमें पूरे फिल्म के दौरान। और मटोर गांव का मैं फिर पूरे मटोर गांव, मैं गांव बहुत देखे हैं पर और कई जगह शूट करे हैं, लेकिन जो मटोर का सहयोग था ना वो न्यारे था। तो स्पेशल थैंक्स है भाई मटोर गांव। और एक सेकंड, हमारे बीच गुरुजी है संत अमरदास जी। मैं गुजारिश करूंगा गुरुजी आए प्लीज, एक बार तालियां हो जाए गुरुजी के लिए, आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि गिल भाई है हमारे साथ, हमारे बीच, भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए, बहुत प्यारे एक्टर हैं। मतलब इंडस्ट्री सारी ही है और सौभाग्यशाली है कि इतने लोगों ने प्यार दिया, आप सभी आए समय निकाल के। सो प्लीज कंटिन्यू। जी मैं पूछना चाह रही थी सवाल कि आपको अमन जी के साथ काम करके कैसा लगा? अच्छा लगा अमन के साथ काम करके, और के वो सुथरा छोड़ रहा है, बड़ी एक्टिंग कर रहा है। और सबसे मतलब अच्छी बात ये थी कि अमन की पहली फिल्म है ये, और अमन ने अपनी पूरी मेहनत की है एक्टिंग करने में, और वर्कशॉप ज्वाइन की हुई है पहले, जैसे फिल्म से पहले तो ऑन स्टेज भी और उससे पहले भी बहुत मेहनत की अमन ने। और हम दोनों ने जो साथ में काम किया उसमें भी काफ़ी एक दूसरे का सपोर्ट था, क्योंकि वही बात एक्टिंग वो होती है, जैसे अगर मैं कर रही हूँ और अगले बंदे से वो चीज़ आ नहीं रही तो आप इमोशंस नहीं निकाल सकते। सो बेसिकली केमिस्ट्री मतलब अच्छी थी ऑन स्टेज, पॉजिटिव माहौल था और बहुत अच्छा था। क्या बात है, क्या बात है। एक चीज मैं और पूछना चाह रही थी कि कोई सेट का ऐसा फनी सीन जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? फनी तो यही था कि अमन ने सारे डायलॉग ही से रट रखे थे, मैं भूल जाऊंगी, हमने बोला यो डायलॉग है आपका, आप भूल गए, यो है डायलॉग, मत तो सुनता है रट रहा है। बाकी फनी तो मुझे कुछ ऐसा मोमेंट याद नहीं है, क्योंकि हमारी जो फिल्म है वो बहुत इमोशनल है, तो हम थ्रू आउट बहुत इमोशनल थे। मैं भी उसी जोन में थी, अमन भी उसी जोन में था, तो फनी से ज़्यादा हम इमोशनल थे इस मतलब मूवी के दौरान।
ये बात सबके आगे बताने की ना हो अगर एक चीज और जो मैं पूछना चाह रही थी कि आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया पर बहुत फनी कंटेंट बनाते हैं और ये चीज आपके अकॉर्डिंग मुझे लगता है बिल्कुल ही अलग थी। तो उस चीज में आपको क्या चीज फेस करने को मिली, कितने डिफिकल्टीज आप बोल सकते हैं, या फिर क्या आपको अच्छा लगा, क्या नया था आपके लिए? मेरे लिए कुछ भी नया नहीं था, बिकॉज जो मैं सोशल मीडिया पे मैं फनी कंटेंट बनाती हूँ वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वो करूँगी। मैंने शुरू से ही सोचा था कि मैं मतलब मूवी सीरियल ये करूँ जहाँ इमोशनल मैं अपना एक एक्टिंग दिखा सकूँ, लेकिन फनी लोगों को पसंद आया इसलिए मैं वो करती हूँ। लेकिन शुरू से मेरा मन ये था कि मैं एक्टिंग में सीरियस एक्टिंग करूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ये कैरेक्टर मिला। जब संजीत ने मुझे फर्स्ट टाइम ये कैरेक्टर मतलब बताया था कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, तो बजट तो देखो था ये कम, तो बजट में एडजस्ट करना ही पड़ा। बाकी हाँ जी बताए दी संजीत ने, शुरुआत तो बड़े तक करी है तो उसमें तो एडजस्ट इसलिए हो गया कि मेरे को ये कैरेक्टर था, माइक बंद हो गया, चल गया। हाँ, तो ये कैरेक्टर मतलब मेरे को पसंद था, तो इसलिए हर चीज एडजस्ट हो गई। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच रमेश सर एंड संजीत मेरे को इस प्रोजेक्ट में लेने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या बात है, कहते हैं एक्टर वही होता है जो वर्सेटाइल हो, मतलब हर एक चीज को करना जानता हो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ और एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारी टीम के लिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जी प्लीज। मैम तो एक्टर हैं ही, बहुत टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं। मैं अमन भाई के बारे में बोलना चाहूंगा क्योंकि हमें डर था, पहली फिल्म है और गाने किए हैं। गानों में एक्चुअली आपने देखा होगा कि स्लोमो है, हर कोई एक्टर है, सिंपल सी बात। और फिल्म पे स्क्रीन पे किसी को 3-4 मिनट देखना भी महाभारत है। तो अमन चाची ने अमन चाची वाला जो टाइटल था वो हटा के हमारे पास सिर्फ अमन आया था। ये बहुत बड़ी बात है और अमन ने समर्पित कर दिया था कि मैं ये खाली हूँ, इसमें जो भर सकते हो भर लो। फिर उसके बाद खत्री भाई ने और सेट पे सब थे, तो मतलब जितना सहयोग अमन भाई का रहा है भाई, दिल से बहुत आगे जाओगे भाई, जितना डेडिकेशन आपका रहा। नहीं तो एक तो गाना चलने के बाद आपको पता ही है कौन किसकी सुना है। तो भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हरियाणा के सुपरस्टार हमारे भाई केडी पहुंचे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां हो जाए केडी जी के लिए। रामपाल चहल जी कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज। मैं सर के बारे में बता दूं, रामपाल चहल सर ये वो पौधा है, मतलब हम तो उनके पत्ते भी नहीं है, जितना साहित्य सर ने लिख रखा है, बड़कवा तो गलत नहीं होगा हरियाणवी इंडस्ट्री का। मैंने सर वो आपने किताब दी थी एक इम्पोर्टेंट साइड पे, मुझे याद है। और मतलब लिटरेचर जितना पढ़ सके उतना पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, बट हरियाणवी में अब तक अगर मैंने कोई सबसे बेस्ट किताब पढ़ी है वो सर की लिखी हुई थी। तो सर आपका आशीर्वाद बना रहे प्लीज। आज महाशिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आप जो इस क्षेत्र में हैं, सब ने राम भाई की राम राम। पिछले 50 साल से फिल्म में हूँ, रेडियो स्टेशन पर रामफल भाई के नाम से बहुत साल तक लगातार प्रोग्राम दिए, और पिछले 40 साल से इस लाइन में हूँ फिल्मों में। पनघट फिल्म आई थी, किसी को याद हो 1985 में, उसमें हीरो था। उसके बाद खानदानी सरपंच आई, उसमें भी हीरो था 90 में। 40 साल में जो भी तजुर्बा दिया, सीखा, और इन बच्चे ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि रमेश चहल मुझे चाचा कहते हैं, संजीत भी उसी नज़र से देखते हैं। जितना कोऑर्डिनेशन, जितना एक तरीके से, और जिस तरह का माहौल हरियाणा में अब तक आपने इस तरह की लोकेशन नहीं देखी होगी। वो जो लोकेशन का जो मजा था, ये शूटिंग उसी तरह की लोकेशन ढूंढना और उसमें इस तरह से इमोशनल के साथ एक हरियाणवी ऐसे कि देखिए हर जगह के करेक्टर है, मतलब अपना प्यार अपने दादा की पगड़ी के लिए, अपने बाप की पगड़ी के लिए, अपनी इज्जत की, यही तो हमारे संस्कार है। ये सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की जो बात करते हम, ये इस फिल्म में आपको देखने को मिली। मेरे बेटे समान अमन झा जी और बिटिया समान लोचब मैडम, वहाँ इनका जो कोऑर्डिनेशन मुझे दिखाई दिया टीम में, खाने का, रहने का, ठहरने का, कहीं मुझे बजट की कमी लगी। इनको लगी होगी, मुझे 4-5 दिन रहा। 1985 से देखते हैं हम किस तरह से वहाँ रोटियों के लिए भी तरस जाते हैं कई बार तो, लेकिन जिस ढंग से इस टीम का एक बिल्कुल पारिवारिक जैसे होते हैं उस तरह का रहा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भविष्य में इस तरह की स्टेज ऐप ने जो इसको सपोर्ट किया है, मैं देखता हूँ स्टेज ऐप को। एक वो पुनर्जन्म में मेरा एक वो भी आया था, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, प्रोमो। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा इस फिल्म को पूरी देखने, क्योंकि उस समय जब शूटिंग पे होते, जब स्टोरी इतनी समझ में नहीं आती, ना ही पूछने की जरूरत थी, क्योंकि एवरीबॉडी वाज बिजी देयर। तो 40 साल के तजुर्बे पे मैं कह सकता हूँ, बगैर किसी एग्जैगरेशन के, बगैर किसी फालतू की बात के, कि मुझे बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे इमोशंस, हीरो हीरोइन के, नायिका देखिए आप कितना अच्छा रोल है, मेरे छोटे भाई की तरह राजकुमार धनखड़, और बाकी सभी का आपका सपोर्ट मिले। स्टेज ऐप का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। राम राम। तो मैं गुजारिश करूंगा, थैंक यू सर, केडी भाई, बड़े भाई प्लीज आए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रामर महिला सर, नरेंद्र गोलिया सर आए प्लीज सर, एक बार आशीर्वाद दे, आए सर प्लीज। शिवराज गोयल बैठे हैं, उसको याद करा, शिवराज गोयल साहब आओ सर प्लीज। और एक चीज और मैं बताऊंगा, प्रवीण भाई अगर है यहाँ तो, प्रवीण भाई हमारे बीच में, जैसे मैं अंकल बोलता हूँ, सदन सोनी जी, नहीं, सुनो, मैं एक चीज कहता हूँ, जैसे सदन अंकल, हम अंकल बोलता हूँ। केडी भाई आए प्लीज एक बार। राम राम, कैसे हो? विकी जी आए, विकी काजला जी, वो भी आ जाए। राजेश सिंगरिया सर, आप एक बार आइए। अक्की भाई है, अनु मैम है हमारे बीच। मैम प्लीज एक बार, मैम गुजारिश है मेरी, प्लीज 2 मिनट के लिए। मंजीत पांचाल जी, हाँ आए। निशा जी। एक चीज मैं बता रहा था, प्रवीण भाई कहाँ है? सदन अंकल है, अंकल आने पर प्लीज। मूवी देखी इन्होंने, और ये कहते हैं कि मैं स्क्रीन लगा के, मतलब गांव के मोजीद आदमी है, वहां सिरसा में अच्छी पकड़ है, कहते मेरे गांव में स्क्रीन लगा के मैं पूरे गांव को दिखाऊंगा। तो अंकल के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि एक ऐसी फिल्म आप फैमिली के साथ सबको बैठा के दिखा सकते हैं। सर को तो आपने देखा ही होगा, मतलब हम तो जमाए 3री 4थी पास में थे जब के प्रोजेक्ट है सर। कटारिया सर कैसे हैं आप? प्लीज। देव कुमार देवा सर हैं। हाँ यह बात भी हो। सोनू गारनपुरिया भाई आए प्लीज। मंजीत भाई, मतलब हरियाणवी इंडस्ट्री से हैं प्लीज, क्योंकि यहाँ से लाइट पड़ रही है। तो विश्वजीत भाई आए प्लीज एक बार। रियान भाई आए प्लीज। एक बार ये लाइट पीछे मार दो, मतलब लाइट है ना तो दिख नहीं रहा। एक बार पीछे कर दो, सब दिख। राकेश भाई है, कुलदीप राठी भाई, राकेश भाई, अक्की आर्यन भाई। ये भाई भगवान डांस भी करवा दे जैसा एक बार। नहीं गाना नहीं, पर मैंने इतनी उम्मीद है कि जो टीम इस मूवी में जुड़ रही है उन्होंने बहुत अच्छी बनाई होगी। बाकी आप लोग एक बार थोड़ा रुका रोड़ा सा करके बता दो किसी भी भाई, पक्का देखनी पड़ेगी। मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं स्टेज को, कि जैसा नाम है ना उसकी रिक्वायरमेंट अपने को थी हरियाणवी कलाकारों को, खासकर जो एक्टर है। भाई ठीक है, गाना गानिया अपना गाना गा लेगा, लिखनिया लिख लेगा, लेकिन एक्टरों के साथ ही हमारी थी कि उनके पास एक जगह नहीं थी जहाँ पे वो काम कर सके। स्टेज को दिल से धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद है कि आपने इस कला को बचाया है, जिंदा किया है और बहुत सहयोग किया हरियाणवी कलाकारों के लिए। इसके लिए आपको थैंक यू। और भाई एक फिल्म में भी लेकर आने लग रहे हो स्टेज के लिए, शूट को नहीं, पहले पेमेंट आनी है। तो मैं
बार बार धन्यवाद देता हूँ स्टेज को भी और बाकी सब कलाकारों को भी। बाकी मूवी का रिव्यू मैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मूवी देखे पाचे दूंगा। उम्मीद है बहुत अच्छी होगी। ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। और जाजी किंग भाई है हमारे बीच, प्रवीण भाई हैं, आ जाए प्लीज एक बार। जो भी आर्टिस्ट भाई है, निशा शर्मा बहुत प्यारे एक्टर हैं हरियाणा से, सुभाष फौजी सर की तो आ दो ना सारे ने बुला ले भाई, जो मेरे जमाने के सारे आ जाओ। हाँ, इसका नाम ना लेना पड़े, आ जाओ भाई। जितने भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि हमारे जमाने में जो बनाया था ना, उसमें बहुत कमियां होती थी। और आज जो इन्होंने बनाया है ना, टेक्निकल और डायलॉग्स भी किसने लिखे हैं, वो एक बार मिलाओ मेरे को। चैल साहब का तो मैं शुरू से फैन रहा हूँ। गजब गजब, कई डायलॉग इतने गजब थे और डायरेक्शन है वो भी बहुत बढ़िया थी और सारा मजा आ गया। मतलब आख्या में पानी आ गया था, कोई ऐसे बनने लग गया। आज हरियाणा मेरा आज यहाँ पहुँच गया है, तो अब मतलब ये बहुत आगे जाएंगे हम। हाँ, मजा आएगा। आज फौजी भाई फिर एक आपकी भी तो आई है उसका। हाँ, मेरी एक आई है विदेशी बहू, सीजन 2 में आया हूँ मैं। फूफा का रोल है मेरा। हाँ, फूफा। और उसमें 5-7 गाने भी है मेरे। और ये हमारी हीरोइन है, ये हमारी देसी है। मैं थारी अपनी देसी बहू। ये मैंने आज कॉलेज के, जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे आज अनुष्का कोई नहीं कहता, क्या कहते, देसी बहू। ए देसी बहू है ना, मैं जाड़ा तोड़ दूंगी। और बहुत बढ़िया एक्टर ये, आगे मैं भी लूंगा इसमें। हाँ, नहीं बहुत अच्छा किया इसने। और प्लीज अगर कंप्लीट कीजिए। नहीं गए सबसे पहले तो इतने लोगों को देख के बहुत जबरदस्त मजा आ रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिल्म के ही पीछे की कहानी जो बहुत जरूरी है। तो एक्चुअल में आपको बताता हूँ, स्टेज ने इसका बजट ही नहीं दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानना। एक्चुअल में किसी ने हिम्मत करी कि हम फिल्म बनाएंगे और हमारे हिसाब से बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे। मुकेश भाई, मैं कहूँगा जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आज हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी हिम्मत कर पाती है कि वो बिना बजट के, बिना स्टेज के अप्रूवल के पहले अपने दम पे एक कहानी को बना पाती है। और फिर उसको पता है कि अगर वो कहीं पे आएंगे तो उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उस कहानी को सुना जाएगा, उस कहानी को एक दर्शकों तक लेके जाया जाएगा। तो स्टेज ठीक है जो कर रहा है, अपन उस पर अलग बात करेंगे कभी, लेकिन इस समय में जो हिम्मत जाजी भाई लोगों ने प्लस संजीत और चहल साहब ने मिलके करी है ना, ये है हमारी जीत। एक्चुअल में मैं एक चीज शेयर करना चाहूँगा, एक बस मैं 2 मिनट बोल देता हूँ, क्योंकि हमारा स्टेज हरियाणवी बनाएगा नहीं बनाएगा, स्टेज राजस्थानी भी बना रहा है, गुजराती भी बना रहा है, कल को तमिल भी बनाएगा। हमारा जो मकसद था ना, इस हरियाणवी इंडस्ट्री को जिंदा करना। सर आज सर 40 साल की कहानी अभी बता रहे थे सर, कितने बाहुक होकर चीजों को बता रहे थे। चंद्रावल का समय था जहां से हमारी इंडस्ट्री में हमने इतनी बेहतरीन फिल्में दी थी, खत्म हो गई थी इंडस्ट्री। हम तो एक आहुति देने आए थे बस यहाँ पे। अब जो हिम्मत वापस आई है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे लोग वापिस से फिल्में बना रहे हैं और अपनी जेब से पैसा लगा के बना रहे हैं, क्योंकि उनको आज लगता है कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इनकी फिल्में दिखाई जा पाएंगी। तो ये हमारी जीत है। एक बात, मुकेश सर आ गए हैं। मुकेश जी ने सारी हिम्मत जुटाई और मुकेश जी को पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री ने, पूरा देश जानता है। मैं वो किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मुकेश भाई आई गए, तालियों से स्वागत कीजिए भाई का। आए प्लीज एक बार इधर। माफी चाहते हैं आपको तकलीफ दे रहे इतनी आज। इधर आ जाओ भाई प्लीज। मुकेश भाई, मैं ना एक चीज बताना चाहूंगा, सभी है यहाँ। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था, बैठे थे हम एक सेट पे, गाने की शूटिंग चल रही थी, जहां से फिल्म का कॉन्सेप्ट आया। तो मुकेश भाई कहते कि भाई कुछ करो, कुछ बनाओ अमन को लेके।
तो सोचा 2-4 दिन बाद कोई वन लाइनर डिस्कस हुआ, फिर बात ये आ गई कि भाई क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है खुद ही इन्वेस्ट करना, आपने वही बोला बहुत बड़ी बात होती है, गाने चल रहे हैं चीजें हैं बट एक फिल्म बनाना। तो मुकेश भाई की एक ही वर्डिंग थी, एक ट्रस्ट था जिसके ऊपर ये सारी मेहनत हुई। कहते संजीत भाई बनाओ, अगर की ना भी बनी तो अपना भाईचारा रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक हमारी जिम्मेवारी बनती है, एक पूरी टीम की जिम्मेवारी बनती है। मैं थैंक्स करूंगा तेजी सर आगे नहीं, अरुणदीप तेजी जो फिल्म के सिनेमेटोग्राफर डीओपी जो रहे, और बाकी टीम के कुछ मेंबर जो नहीं आ पाए मजबूरियों में, तो दादा फिर से थैंक्स, दोबारा फिर बनावांगे कोई या बल्कि बिल्कुल बनावांगे। सबसे पहला तो भाई सारे भाई का थैंक यू बोलूं, क्योंकि मेरी एक कॉल पे मेरे तो सीनियर भी और मेरे आनी दवानी भी और जूनियर भी एक कॉल पाए हैं, तारा कभी तय दिल तक थैंक यू भाई। और तेज ने भी और संजीत भाई ने भी मेरी जिम्मेवारी लाई थी कि भाई कलाकारा ने तू बुला सके है, और मैंने अक्सर देखा भी है मेरे तो एक्स्ट्रा प्यार करे सारे भाई, थैंक यू भाई। और ऐसा कुछ करते रहेंगे, जैसी जिम्मेवारी लाओगे फिल्म में मजा आया, ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें अमन है जाती मैंने बढ़िया लगी है, उससे इमोशन जुड़े हैं। और स्पेशल थैंक मैं बोलूंगा गुरुजी का, गुरुजी थैंक यू, धन्यवाद आने के लिए, अखिल भाई थैंक यू, सारे भैया का थैंक यू। अच्छी फिल्म लग गए, रिव्यू दियो, बाकी कुछ कमी लगी हो तो आगे सुधारेंगे, और भी करने लग रहे हैं, आराती रहेंगे स्टेज पर भी। थैंक यू मुकेश भाई। सदन जी बोलना चाहते हैं एक बार। सबसे पहले तो मैं हरियाणा के कलाकार न कहकर देश के बहुत बड़े यहाँ कलाकार आए हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज इतनी खूबसूरत और भव्य मूवी की लॉन्चिंग हुई। हम जब बचपन में छोटे छोटे होते थे तो हरियाणा में एक ही मूवी का नाम सुनते थे, चंद्रावल, और आज लगता है चंद्रावल 2 रिलीज हुई है। तो आपको सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं संजीव चरोहा जी को, चहल साहब को, और खासकर मैं मुकेश जी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, जिनके जोश और जज्बे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी प्रकार हरियाणवी इंडस्ट्री पूरे देश में अपना परचम फहराए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों। सबसे पहले तो जितने भी मेरे कलाकार साथी, मेरे पत्रकार साथी यहाँ पे आए हैं, मैं आपका तहे से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस मूवी में जिन जिन्होंने काम किया उनको आशीर्वाद देना है। और स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ स्टेज ऐप का। आप लोगों ने ये तो इतना अच्छा काम करके दिखा दिया, इतना अच्छा काम करके आ दिया, हो जाए ना तो हम तो नाटकों में रह गए थे बन के, लेकिन जब से स्टेज ऐप आई है तो हमें लगता है हमें काम मिलेगा, हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूँ स्टेज ऐप से, ऐसी सी मूवी हर वक्त रिलीज होनी चाहिए। तो अमन भाई ने गाना में देखा था, लेकिन जो इसमें एक्टिंग की है रियली रुला दिया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ढेर सारी शुभकामनाएं। और राखी बेटा तो एक्टर है ही पहले से, आपको शादी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ सगुन देंगे बिल्कुल, तो आपको भाई। हाँ, और रामेल महिला सर भी है हमारे बीच। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि दो सब प्लीज राम जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का यहाँ पे। हमारी पूरा मानता कर रही है मन्नू भाई, लिखने से लेकर के डायरेक्शन तक, एक्टिंग तक, प्लस जो बीच में गीत डाले गए मौके पे, A to Z पूरी टीम हार्दिक शुभकामनाएं। और अमन स्पेशली मैं तो मेरी तरफ से धन्यवाद दूंगा तेरे को, क्योंकि देखते देखते ज्यादा नहीं, मैं 3-4 सीन में खुद भी तेरे साथ रहा कुर्सी में बैठा बैठा। बात कमाल की एक्टिंग करी था, बहुत कमाल, थैंक यू भाई। और गुरुजी से मैं गुजारिश करूंगा, उसके बाद अपने अपने सीट पे हम सीट ग्रहण करेंगे। बोल शंकर भगवान की। बहुत ही खुशी का दिन आज है कि हरियाणा की जो कला संस्कृति बचाने के लिए और इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के जो ये मेहनत की जा रही है, हम भी आपके साथ में हैं। हम भी बहुत पुराने कला प्रेमी हैं। जैसे जल कर रहे थे, पनगढ़ फिल्म मुंदपुर गांव में बनी थी शायद, जी सो सारी मेरे आज भी याद है। और शायद कुछ रोल मेरी जानकारी में हुए थे वहां पर, मैं बालक था उस टाइम पर, देखी फिल्म जरूर थी।
तो वो समय और आज का समय जो आगे बढ़ता जा रहा है, तो सभी मिलकर अपनी हरियाणा की कला और संस्कृति को बचाएं, क्योंकि हमारी मुख्य धरोहर है, संस्कार हैं, और हमारा जो भी रीति रिवाज है उसको बचा के रखना हमारा परम कर्तव्य है। सारी ही टीम को शुभकामनाएं, सभी ही कलाकारों को शुभकामनाएं, और संत समाज आपके साथ खड़ा है। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े मिलजुल कर एक अच्छे समाज का निर्माण करें और अपनी कला और संस्कृति को आगे लेके जाएं। धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। और मैं गुजारिश करूंगा दुनिया करेगी राखी आई की गिले पे शुभकामनाएं, ब्याह की बहुत बहुत परमात्मा बनाए रहे। मैं गुजारिश करूंगा कलाकार साथी जितने भी हैं सीनियर, आप प्लीज एक बार सीट ग्रहण करें 2 मिनट के लिए। और हाँ, सिर्फ मैं देता हूँ भाई के लिए तालियां। बहुत सारे राइटर क्रिएटिव, मतलब बहुत क्रिएटिव बंदा याद है भाई, दिल से सलाम है। अच्छा भाई, एक तो बहुत शानदार है, कोशिश करने वालों बिना हार नहीं होती। और एक हम ये कहते हैं ना कि हरियाणवी नाट्य शास्त्र भी हरियाणा में लिखा गया था भाई, क्या बात है। और मैं आप सब के लिए ना, ये जितने भी मेरे साथी इस फिल्म से जुड़े थे, तो मैं काउंसिल फॉर यूनाइटेड इंडिया, हमारा एक संगठन जो अखंड भारत परिषद, तो उसकी तरफ से सारे भाइयों को टॉप का हरियाणवी अवार्ड है। तो ये पहला अवार्ड टॉप का हरियाणवी, दूसरा मेरा ये टॉप का हरियाणा वो वाले अमन भाई के लिए टॉप का हरियाणवी अवार्ड। और ये इस परिषद में ना ईरान से लेके, आप इसमें नक्शा देखोगे ना हरियाणा कहाँ से था, तो ईरान के परसागढ़ी से लेके और नीचे इंडोनेशिया के मंथनगढ़ी तक हरियाणा था। तो ये उसमें काउंसिल में, मैं कल्ला नहीं हूँ भाई, मैं पहुंचा कल्ला हूँ। ये राखी मेरी तरफ से शगुन राखी, क्या बात। और ये हमारे जो एक बरगद का पौधा है, मतलब बरगद ही होगा, तो ये मेरी तरफ से पूरी। और भाई बिल्कुल आज ये चीज बनी है, और एक दिन हमें ना इंटरस्टेलर बना रहे होंगे हरियाणा के अंदर, क्या बात। बहुत बहुत भाई आपका आभार मेरे भाई। अब मैं प्रवीण जी को कहूंगा कि अमन जी को मुकेश जी के साथ। और मतलब कंप्लीट हो चुका, सभी आर्टिस्ट आए, बहुत पसंद आई सबको। तो एक तो वो गाने की 2 लाइनें, और आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? हो गया भाई जी, राम राम जी। सबसे पहले तो मैं पहली बार पूरी इंडस्ट्री ने ऐसे रूबरू देख रहा हूँ, और मैंने बहुत अच्छी लगी है पर्सनली। मैंने काम भी करा है मूवी में, म्यूजिकली बहुत मतलब साथ ही करा है, और बड़ा अच्छा। जब हमने रिव्यू देखा था, प्रीव्यू, तो बहुत मजा आया था। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि यार पहली बार ऐसे। और मेरी दिल से बहुत टाइम से, जब से मैं इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरी इच्छा रही है कि जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री ने ग्रोथ करी है, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री ग्रोथ करे। और हरियाणा, सिर्फ हरियाणा ने नहीं, पूरे नॉर्थ का कारोबार यूं प्रेजेंट करे कि नॉर्थ खड़ा है भाई, हरियाणा की वजह से। तो यह दिली इच्छा है, जैसे साउथ है, बॉलीवुड है, वैसे नॉर्थ, पूरे नॉर्थ इंडिया ने मतलब हरियाणा रिप्रेजेंट करा, ऐसे है। और ऐसे सब पूरी टीम ने बहुत बहुत बधाई। और मेरे लिए भी थैंक्स कि मैंने मतलब मूवी में काम करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ याद है, नहीं लिरिक्स याद है। हीर लैला, हीर रांझा लैला मजनू सस्सी पुन्नू हार गए, बहरे मोहब्बतां के मिर्जे ने मार गए, हो बड़े बड़े रुल गए मट्टी में घराने, हो बड़ी दूर है मोहब्बतां के घर। क्या बात है, क्या बात है। एक बार इस खूबसूरत आवाज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। है ना सर, कह रहे हैं कि तू है बिल्कुल। अच्छा, मैं भी फिल्म करूंगा बहुत जल्दी, और मैंने मतलब बहुत प्यार है जी आप सबसे। वो मेरी इंडस्ट्री का बहुत घना लाड है जी, बहुत बहुत थैंक यू। एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत तगड़े एक्टर हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तगड़े एक्टर हैं। नहीं वो तो सर्वकला संपूर्ण है, कण कण में है ये। लिरिसिस्ट बहुत तगड़ा है, जिसके कदर सुन लेना आदमी का पाछा लगा। तो प्लीज फिल्म की बात कर लेंगे, मैं तो आप भूल जाऊंगा। टोकन ऑफ लव अपनी तरफ से राज भाई को, भाई भाई प्रवेश भाई आए प्लीज, प्रवीण भाई। हरियाणा कंटेंट हेड हमारे प्रवेश राजपूत जी हमारे बीच में हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं।
और परवीन भाई एक ही गुजारिश है, मतलब नहीं बजट नहीं, वो तो एक मजाक की बात थी भाई, नहीं हंसी मखौल की बात, वो मजाक की बात थी। नहीं बजट तो आप देखो ना, मुकेश भाई का जिगरा देखो, एक बात पे फिल्म का दे दिया बजट, वो तो एक मजाक की बात थी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्रिएटर कोई भी हो, कोई भी XYZ हो सकता, हमारे वैचारिक मतभेद हो किसी के साथ, बट अगर वो क्रिएटर अच्छा ना तो उसको बनाने दो यार, वो हरियाणा के लिए बना रहा है वो मतलब पर्सनली हम लोग, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा आपने हरियाणा की इंडस्ट्री में, सही है सही नहीं सर आप बोलिए। नहीं बहुत बढ़िया या 16 आने बाकी नहीं सर, पता क्या है हमारे साथ दिक्कत क्या है, अगर हम 90, 83, 85 में चंद्रावल बना सकते हैं, उसके बाद पंजाब का सिनेमा आया, पंजाब का तब तक था ही नहीं, उसके बाद आर्टिस्ट की जिम्मेवारी थी कि उस सिनेमा को कहां लेके जाए। आज हम लोग साउथ को टक्कर देते और हमारा सिनेमा वहां स्टैंड नहीं कर रहा जहां करना चाहिए। तो कोई भी क्रिएटर है, कोई भी बनाए, हम सबका ये और जितने मतलब मीडिया के साथी हैं सबसे भी यही गुजारिश है कि भाई कहानी हमारे हर गांव में कहानी, हर घर में कहानी है। अगर पुष्पा में विलन हरियाणवी हो सकता है तो मतलब हम स्टैंड करते हैं भाई साउथ वाले। और फिर से थैंक्स स्टेज का, और हम तो बहुत पुराने जुड़ रहे हैं। हाँ बनाते रहिए सर प्लीज, गुजारिश है, अच्छी चीजें। हमारे बीच में सुमित जी आए हुए हैं भिवाड़ी से, साइबर थाना SHO है हमारे, बहुत ही अजीज। कि सर प्लीज आप आए और शब्द कुछ बोले हमारी टीम के लिए। हेलो, 2020 में एक फिल्म आई थी, एक सीरीज आई थी स्कैम 92, उसमें एक लाइन थी कि रिस्क है तो इश्क है। मेरे को लगता है कि मुकेश भाई ने ना रिस्क भी लिया है और इश्क भी किया है इस फिल्म के साथ। क्या बात। अमन को पहली बार लॉन्च किया, ये दो लोग हैं, इनके साथ काम करना आसान नहीं है, बड़े टेढ़े मेढ़े लोग हैं ये, तो इनके साथ काम किया। ये भी मेरे बारे में कुछ नहीं कह देगा। अच्छा आपकी वजह से ही कह रहे हैं ये, आप तो ज्यादा टेढ़े हो, अदरक हो आप, फूट लो किससे। लेकिन दूसरी बात ये थी कि ये भी नहीं पता था कि फिल्म कहाँ पे रिलीज होगी, कैसे क्या होगा, और जितना बजट दिया रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है, भाई बनेगी कहाँ जाएगी कैसे होगा, फिर भी फिल्म बनाई स्टेज। और दूसरी बात, स्टेज के ऑफिस में सर खुद आए थे, मुकेश जी और जाजी अपने अमन भाई, फिल्म को दिखा के गए और बहुत ही ओपन हो गए कि भाई आपको फिल्म जैसी लगी आप वैसे बोलना। मैं तो उस दिन था नहीं, इन पूरी टीम ने फिल्म देखी थी और हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि यार इन्होंने जो हिम्मत की है ना उसको आगे लेके जाएंगे। फिल्म अच्छी बनी है डेफिनेटली, लेकिन ये जो इस तरह के प्रोड्यूसर हैं जो फिल्म बना सकते हैं उसकी जरूरत है। स्टेज ने पिछले साल लगभग 50 टाइटल रिलीज किए, उसमें से 5 टाइटल हमने बाहर से खरीदे थे, जैसे ये फिल्म है। 45 फिल्में हमने खुद बनाई थी। इस साल हम 26 का आपने ध्यान दिया तो 62 कर रहे हैं। 62 टाइटल इस साल हम बनाने वाले हैं, रिलीज करने वाले हैं। और उसमें से कितने ही लोग हैं जो बाहर फिल्म बनाते हैं। मासूम ने फिल्म बनाई है, एक अपना देव कुमार देवा भाई है, उसने फिल्म बनाई है। बहुत कम लोग हैं जो ये रिस्क लेते हैं। दूसरी बात, रिस्क के साथ साथ है ना, आर्टिस्ट को ये भी समझना पड़ेगा, यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, डिफरेंस होता है प्रीमियम में और प्रीमियम में। जब आप यूट्यूब पे जाते हो, आपको कोई देखता है, वो प्रीमियम होता है, प्रीमियम की वैल्यू फ्री होती है। लेकिन जब आर्टिस्ट को कोई पैसे देके खरीदता है ना, तो वो प्रीमियम बनता है। हमारी कोशिश है हम अपने आर्टिस्ट को, अपने बनाने वालों को प्रीमियम कैसे बनाएंगे। आज स्टेज है, राजस्थान में है, भोजपुरी में है, गुजराती में है, और आने वाले टाइम में 10 मार्केट में लॉन्च होने वाला है। एक ही हरियाणवी फिल्म है, वो एक साथ पैन इंडिया रिलीज होगी, डबिंग होगी, तो वो आर्टिस्ट है वो इंडिया लेवल पे प्रीमियम बनेगा। हमने कलाक्रांति करके एक कैंपेन चलाया था, एक वर्कशॉप दी थी, केडी भाई थे उसमें, केडी भाई ने कैंपेन, वहां मनीष जी ने उसको लीड किया था। स्टार गए थे वहां पे हिमाचल में, जो वापस आए थे वो आर्टिस्ट आए थे। केडी भाई अगर आप आगे एक बार, केडी भाई, विक्की भाई, बस 1 मिनट के लिए आप आके अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें उसका। दूसरा, म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से जब हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा पर डे का रेट ये है, फिल्म में कितना रेट दोगे। सिंपल सी बात है, फिल्म है वो रेट का नहीं, रोल का मैटर है। आपको ये पूछना चाहिए रोल क्या दोगे। जिस दिन आर्टिस्ट ये पूछना शुरू कर देगा ना रोल क्या दोगे, उस दिन राखी लोचा, निशा, जब मेरी बात हुई थी, हमारी जब भी बात हुई है पास्ट में, इन्होंने ये बोला है कि रोल क्या है सर, रोल बताओ, स्क्रिप्ट बताओ क्या है।
आप अपना एक बार एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम गए थे हिमाचल में, चैल नाम की एक जगह है, और ये सारा प्लान किया रिस्पेक्टेड जोशी जी ने और स्टेज ऐप ने। इन्होंने जब हम वहाँ जा रहे थे तो हमने नू लगा था कि एक्टिंग तो हम ना है, थोड़ी बहुत और सीखनी है मेरे ख्याल से। वहाँ जाके जब शुरू किया ना हमने, यूं 7-8 दिन हमने ऐसे जिए जैसे स्कूल में हम जाते थे ना, सुबह 8 बजे उठ जाओ, खाना खा के सीधे क्लास में, बीच में आधी छुट्टी भी हो गई हमारी, आधी छुट्टी में फिर खाना खा आओ। हालांकि स्कूल टाइम में सिर्फ खाना खा कर ईद तो कभी जाओ आधी छुट्टी में, फिर दोबारा उसी क्लास में आ जाओ। वो 7-8 दिन हमने वो जिए हैं जिसमें एक धरातल को टच करने वाली बात कह सको हो, जिस चीज में कई बार खाम खा के उडारी भीतर में बढ़ जाए कलाकार के, सब कहे हो जाए कि तू नू है, 4 आदमी फोटो भी ले हुए हैं, 4 आदमी आगे पाछे चल रहे हैं, वो बहम सा जो बड़ा है ना वो बहुत तंग कर जाए कई बार। और मैं धन्यवाद करता हूँ स्टेज ऐप को कि हम जितने भी कलाकार थे उनका बहम वो काट डाले, तो ये फिल्म के साथ साथ बहम काटने का काम भी कर दो काम इनके जिम्मे है। और मैं चाहूंगा कि ये जो क्लास वहाँ हुई थी ये बार बार होती रहनी चाहिए, उससे एक तो मेल मिलाप बना रहा कलाकारों का, प्यार प्रेम बना रहे, दूसरा सीखने को मिलेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि कई बार हम सीधा कदम रख दें, जो मैंने भी फिल्म करनी है लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा उस क्लास लेने की वजह से, क्योंकि वहां जो बारीकियां सिखाई ना मेरे को, वहां यूं लगा कि अभी एक्टिंग के नजदीक भी नहीं है हम। एक्टर तो ये है, राखी को हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, तो हम भी जरूर सीख के उसमें कदम रखेंगे तो और अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे। उसके अलावा एक बात मैं बैठा बैठा कहना भी चाहूंगा, ये तो चलो फिल्म के बारे में और अपने स्टेज ऐप के बारे में जो जो डिस्कस थी, एक जो ताजी बात है वो उसके बात मैंने करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब पंजाब को देखते हैं, पंजाब की अपडेट क्या आएगी कि करण औजला फलाने म्यूजिक पर काम कर रहा है, दिलजीत इस कॉन्सर्ट पर काम कर रहा है। अपनी इंडस्ट्री में हर तीसरे महीने खबर यह हुआ है फलाने कलाकार लड़ पड़े और बीच में कोई बार के बुद्ध है, कोई और आकर समझौते कराओ। तो रिक्वेस्ट है सब जितने सीनियर कलाकार बैठे हैं, जिसका भी मित्ता भाई टच मो मित्ता तो फोन कर दियो, सोनिका जिसका टच मो सोनिका तो कर दियो, और यो रोड़ा सा थोड़ा बंद करवा देना तो बेइज्जती बहुत होगा कलाकारों की। और आने वाले वक्त में हमारा जो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट लोगों की नजरों में जीरो हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा। तो रिक्वेस्ट है जिसके भी जो जिसकी मानता हो दोनों को फोन करके ये मुद्दा आज बंद करवाने की कोशिश करियो। थैंक यू। यंग स्टार है और अमन जाजी भाई सभी को मेरी यानी विकी काजला की तरफ से राम राम। और एक्टिंग क्लास के अगर वर्कशॉप का अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वही यही कहना चाहूँगा कि हमें पहले बहम था कि हम भी रन के स्टार बन रहे हैं, लेकिन वो केडी सर ने बताया कि बहम इन्होंने काट दिया। पहले दिन ही पता चल गया था कि एक्टिंग की ए भी नहीं आती है, और 7 दिन में तो हम कड़े थे एकदम कलाकार बने थे, क्योंकि एक्टिंग का कोर्स बहुत बड़ा होता है, बहुत डीप है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और जितने भी मेरे ख्याल में 22 बंदे थे हम साथ में, 7 दिन में तो इतना तो 22 बंदों में से 21 बंदे आर्टिस्ट बन के आ गए। एक स्टार आर्टिस्ट है अभी भी बाकी है नहीं, बस हमारे साथ क्या है कि हम खुद से फिल्में बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो खुद से फिल्में नहीं बना पाता। तो स्टेज से यही है कि भाई जो खुद से बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, जो नहीं बना पा रहे ना उनको जरूर सपोर्ट करें, और बस आपके साथ ही हैं, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिए, मस्ती कीजिए और हरियाणा की जय हो। जोर से बोलिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी। बहुत बहुत शुक्रिया।